नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 25 नवंबर 2025 के 15 मोस्ट आईएमपी टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा। अगर चैनल पर नए हो और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल के सारे क्वेश्चन का फटाफट से एक फ्लैश रिकैप कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 की सह मेजबानी कौन से दो देश करेंगे। तो दोस्तों ये जो आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 है ये होने वाले हैं जिम्बाब्वे और नामीबिया में। आईएसबी रिसर्च कैटालिस्ट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो आईएसबी रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड है वो मिला है अजिम प्रेम जी को। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI की भव्य परेड में किस अभिनेता को सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये जो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कि गोवा में हो रहा है और इसकी परेड में नंदामुरी बालाकृष्ण जो कि साउथ की फिल्मों के जाने माने एक्टर है उनको सम्मानित किया गया था। नवंबर 2025 में दुबई में भारतीय वायुसेना का तेजस विमान किस घटना के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो दोस्तों दुबई में जो दुबई एयर शो हो रहा था उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक तेजस विमान की दुर्घटना हुई थी और उसमें पायलट की जान चली गई थी। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अनुसूचित जाति यानी कि SC समुदाय से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष यानी कि डेडिकेटेड कोर्ट रूम शुरू किया है। तो दोस्तों ये शुरू किया है पंजाब ने। नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के किस शहर में आयोजित एक विशाल कार्यक्रम में PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की है। तो दोस्तों मोदी जी ने ये PM किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में से। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में हो रहा है। तो दोस्तों ये जो अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट है वो हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में IMD यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चेतावनी जारी किए गए चक्रवात सैया के कारण भारत के किस क्षेत्र में ऊंची लहरों और भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी। तो दोस्तों ये जो सैया चक्रवात था वो आने वाला था अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। हाल ही में गूगल ने अमेरिका के बाहर किस देश में अपना सबसे बड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हार्डवेयर केंद्र खोला है। तो दोस्तों गूगल ने अमेरिका के बाहर ताइवान में अपना ये AI हार्डवेयर केंद्र खोला है। भारत ने अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ जेवलिन नामक पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली की डील की है। तो दोस्तों भारत ने ये जेवलिन मिसाइल प्रणाली है उसकी डील की है USA यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो दोस्तों ये जो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल था जो कि ग्रेटर नोएडा में हुआ था उसमें भारत ने कुल 20 पदक जीते थे। नवंबर 2025 में आयोजित कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की छठी सुरक्षा सलाहकार बैठक के दौरान कौन सा समूह छठा पूर्ण सदस्य बन गया है। तो दोस्तों ये जो देश है जो अब पूर्ण सदस्य बन गया है वो है सेशेल्स। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने माओवादी गतिविधियों के खिलाफ चलाए गए बड़े पैमाने के विशेष अभियान का नाम क्या है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश ने माओवादी गतिविधियों के खिलाफ शुरू किया है ऑपरेशन संभव। हाल ही में ड्रोन विनिर्माण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरस्पेस इंडस्ट्री ने किस राज्य में एक ड्रोन सिटी स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर यानी कि MOU किए हैं। तो दोस्तों ये ड्रोन सिटी बनने वाला है उत्तर प्रदेश में। और कल का आखिरी सवाल था कैंटर ब्रांड्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान में कौन सा बैंक शीर्ष पर है। तो दोस्तों सबसे शीर्ष पे है HDFC बैंक, दूसरे नंबर पे था एयरटेल टेलीकॉम और तीसरे पे था SBI। तो दोस्तों ये थे कल के 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जिसे हमने कल काफ़ी डिटेल में और अच्छे से कवर किया था।
अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो SRFI इंडियन ओपन 2025 है उसमें महिला एकल खिताब जीत लिया है अनाहत सिंह ने। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने SRFI इंडियन ओपन 2025 जीत ली है। यह प्रतियोगिता हाल ही में यानी कि नवंबर 2025 में चेन्नई के तमिलनाडु में आयोजित की गई थी। अनाहत सिंह ने फाइनल में अपने से ऊंची रैंक वाली भारतीय खिलाड़ी तन्वी खन्ना को हराकर यह खिताब जीता है। और वर्तमान में यानी कि नवंबर 2025 तक की बात करें तो ये जो पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन में विश्व रैंकिंग में अनाहत सिंह अब पूरे विश्व में 65वें स्थान पे है। हाल ही में तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच 02/25 का आयोजन किसने किया है? तो दोस्तों ये जो सागर कवच 02/25 है इसका आयोजन किया था भारतीय तटरक्षक बल ने। इस अभ्यास का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया था जिसमें नौसेना, राज्य पुलिस और अन्य समुद्री एजेंसियां भी शामिल थी। यह अभ्यास हाल ही में 19 और 20 नवंबर 2025 में आयोजित किया गया था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में और बंगाल की खाड़ी में। और इसका उद्देश्य था तटीय सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता का परीक्षण करना और उसे मजबूत करना। नवंबर 2025 में ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों जैसे कि हाल ही में जो महिला विश्व कप क्रिकेट हुआ था उसमें भारत जीता था और इस बार भी ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में भी जीता है अपना भारत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। इस टूर्नामेंट का ये पहला या प्रारंभिक यानी कि पहला ही संस्करण था, ये पहली बार खेला गया था और इसे भारत ने जीत लिया है। टूर्नामेंट का आयोजन हाल ही में नवंबर 2025 में बेंगलुरु भारत में किया गया था। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कंपटीशन कहाँ हुआ था तो ये मैच हुआ था बेंगलुरु में। फाइनल में भारत ने किसको हराया था? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो फाइनल में भारत ने हराया था ऑस्ट्रेलिया की टीम को। यह टूर्नामेंट द ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक हथियार या उपकरण जिसका नाम है दाओ इसको भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान हुआ है? तो दोस्तों ये जो पारंपरिक हथियार है वो है अरुणाचल प्रदेश का। दाओ एक पारंपरिक हाथ का औजार यानी कि हथियार है जो अरुणाचल प्रदेश मुख्य रूप से न्यासी समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि ये अरुणाचल प्रदेश में किस समुदाय से इसका संबंध है तो नाम है न्यासी समुदाय। दाओ एक बहुउद्देशीय उपकरण है जिसका उपयोग कटाई, शिकार और रोजमर्रा के काम के लिए किया जाता है। यह अपने विशिष्ट आकार, संतुलन और स्थायित्व के लिए जाना जाता है जिसे स्थानीय कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित किया जाता है। यह अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का एक अभिन्न अंग है और अब इसे GI टैग मिल गया है तो इसकी प्रामाणिकता को प्रमाणित करना और नकल को रोका जा सकता है। हाल ही में समर डेफ ओलंपिक्स 2025 में माहिती संधू ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों ये है माहिती संधू जी और उन्होंने 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक। और इस डेफ ओलंपिक्स 2025 का आयोजन हुआ था टोक्यो जापान में। हाल ही में यानी कि नवंबर 2025 में सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी आधारित जीन थेरेपी CRISPR। तो इस जीन थेरेपी का नाम क्या है? ये इसका कोड नेम है पर इसका नाम क्या दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम दिया गया है बिरसा 101। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो बिरसा 101 ये भारत की पहली स्वदेशी CRISPR CAS9 जीन एडिटिंग तकनीक पर आधारित थेरेपी है। यह थेरेपी सिकल सेल बीमारी के इलाज के लिए डिजाइन की गई है जो एक गंभीर आनुवंशिक रक्त विकार है। इसे मुख्य रूप से
CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली के विज्ञानियों द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य है इस बीमारी के मूल आनुवंशिक कारण को ठीक करना है, ना कि उसको सिर्फ पहचानना है पर उसको जड़ से मिटाना है। और दोस्तों ये जो नाम दिया गया है बिरसा 101 वो भी इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ये बीमारी भारत के ट्राइबल्स में पाई जाती है और भारतीय जो ट्राइबल्स होते हैं उनके पूजनीय होती है बिरसा मुंडा भगवान, जिनकी हाल ही में 15 नवंबर को 150वीं जन्म जयंती मनाई गई थी। तो उन्हीं के सम्मान में इस स्वदेशी जीन थेरेपी का नाम भी रखा गया है बिरसा 101। हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो दोस्तों ये जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ था उसमें पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। यही है मिस्टर लक्ष्य सेन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट जीत ली है और इसका आयोजन हुआ था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। लक्ष्य सेन ने फाइनल मुकाबले में मलेशिया के खिलाड़ी जिसका नाम था लियोंग जुन हाओ को हराया था। ये BWF सुपर 500 स्तर का टूर्नामेंट था और यह लक्ष्य सेन के लिए एक महत्वपूर्ण जीत है जो उन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद फॉर्म में वापसी करने और अपनी विश्व रैंकिंग सुधारने में मदद करेगी। हाल ही में शंघाई महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? तो दोस्तों ये जो शंघाई महोत्सव है आप देख सकते हैं इमेज में, इस जो महोत्सव होता है इसमें ऐसे सारे नृत्य कला और प्रदर्शन होते हैं और ये इसका लोगो है। तो ये शंघाई महोत्सव हुआ है मणिपुर में। यह मणिपुर में होने वाला एक वार्षिक उत्सव है जो 21 से 30 नवंबर तक आयोजित हुआ था। यह मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है। यह इस महोत्सव का 14वां संस्करण है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कब हुआ था तो 21 से 30 नवंबर। कहाँ हुआ था तो आप बोल सकते हो मणिपुर में। और कौन सा संस्करण था तो ये था 14वां संस्करण। मणिपुर में इसका आयोजन हुआ था इम्फाल में। और इस महोत्सव का जो नाम है शंघाई महोत्सव, तो शंघाई जो है उनका राज्य पशु है और इसी के नाम पे ये रखा गया है। शंघाई एक्चुअली दोस्तों एक लुप्तप्राय प्रजाति का हिरण है और यह त्योहार शंघाई हिरण के संरक्षण के महत्व पर भी प्रकाश डालता है जो केवल मणिपुर की लोकटक झील, दोस्तों आपको पता ही होगा कि जो लोकटक झील है वो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसी में ये हिरण पाया जाता है जिसका नाम है शंघाई। आप उसके इमेज में भी देख सकते हो, यही है शंघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया पोस्ट ने अपना पहला जेंजी थीम पर आधारित कैंपस डाकघर कहाँ शुरू किया है? तो दोस्तों ये इंडिया पोस्ट ऑफिस ने अपना एक पोस्ट ऑफिस खोला है यानी कि डाकघर खोला है जो जेंजी थीम पर आधारित है और इसे खोला है IIT दिल्ली ने। जेंजी थीम का मतलब है कि दोस्तों इस डाकघर में आधुनिक इंटीरियर है, वाईफाई सक्षम जोन है, IIT फाइन आर्ट्स सोसाइटी द्वारा बनाई गई रचनात्मक भित्ति चित्र है और कलाकृतियां है और इसमें QR कोड आधारित पार्सल बुकिंग जैसी स्मार्ट सेवा एवं टच पॉइंट है। हाल ही में फिक्शन श्रेणी के लिए 76वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो 76वां राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार 2025 है जो कि फिक्शन श्रेणी में दिया जा रहा है वो मिला है रबी अलाउद्दीन को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो इसके विजेता रहे लेबनानी अमेरिकी लेखक जिनका नाम है रबी अलाउद्दीन और यह पुरस्कार फिक्शन श्रेणी में 76वें राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार में दिया गया है। रबी अलाउद्दीन की अगर बात करें तो उन्हें उनके उपन्यास जिसका नाम है द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गुलिबल एंड हिज मदर इसके लिए दिया गया था और जिसकी घोषणा हुई थी 19 नवंबर 2025 को। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नेशनल बुक फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और इसमें जो भी विजेता रहता है तो उसको $10,000 का नकद पुरस्कार एवं एक कांस्य पदक और एक प्रमाण पत्र मिला है। यह पुरस्कार नवंबर 2025 में न्यूयॉर्क शहर में आयोजित एक समारोह में दिया गया था और यह अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है जो अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट अमेरिकी साहित्य को मान्यता देता है। अभी दोस्तों बात हुई है यहाँ पे
रबीउद्दीन के पुरस्कार उपन्यास जिसका नाम है द ट्रू स्टोरी ऑफ द राजा द गुलबिल एंड हिज मदर। तो यही है दोस्तों उनकी बुक जिनके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, द ट्रू स्टोरी ऑफ राजा द गुलिबल एंड हिज मदर। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी हाल ही में किस तारीख को मनाई गई थी? तो दोस्तों ये जो सिखों के 9वें गुरु थे जिनका नाम था तेग बहादुर जी और उनकी शहादत शताब्दी जो कि 350वीं थी वो हाल ही में मनाई गई थी 24 नवंबर को। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों आज का, नवंबर 2025 में जारी नवीनतम ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो ये तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति वो बन गए हैं लैरी पेज, यही है मिस्टर लैरी पेज। तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज बन गए हैं। उन्होंने फ्रांस के लग्जरी फैशन समूह LVMH के अध्यक्ष बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि अब जो बर्नार्ड अर्नोल्ड है वो चौथे स्थान पे आ गए हैं और तीसरे स्थान पे है लैरी पेज। लैरी पेज की अगर बात करें तो उनकी अनुमानित संपत्ति 155 बिलियन डॉलर 155 अरब डॉलर है। और अगर पहले और दूसरे नंबर की बात करें तो पहले नंबर पे है एलन मस्क जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO है और दूसरे नंबर पे है जेफ बेजोस जो कि अमेजन के सह संस्थापक है। हाल ही में ट्रेड इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो ट्रेड इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स पोर्टल है इसे लॉन्च किया है पीयूष गोयल ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव था जो कि इसका 8वां संस्करण था वो आयोजित हुआ है कोलकाता में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें तो महोत्सव का आयोजन 28 से 30 नवंबर 2025 तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में किया गया था और ये इसका 8वां संस्करण था। उद्देश्य था इसका विभिन्न देशों और भाषाओं के कवियों को एक साथ लाना, कविता के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और शांति व भाईचारे का संदेश फैलाना। इस महोत्सव में लगभग 15 से अधिक देशों के कवियों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आयोजन के दौरान लगभग 10 से अधिक विभिन्न भाषाओं की कविताओं का पाठ किया गया था जिसमें बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं भी शामिल थी। और यह महोत्सव आमतौर पर विभिन्न साहित्यिक संगठनों और पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाता है। आज का आखिरी सवाल, भारत का पहला व्यापक टेस्ला सेंटर जिसमें शोरूम भी होगा, गाड़ियों की बिक्री भी होगी और सर्विस सेंटर भी होगा, तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? तो दोस्तों ये जो टेस्ला सेंटर है वो खुलने वाला है गुरुग्राम हरियाणा में और इसका उद्देश्य है देश के इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV बाजार में प्रवेश करना है। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक जिसे हमने डिटेल में और अच्छे से कवर किया है। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? हाल ही में सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली स्वदेशी CRISPR आधारित जीन थेरेपी का नाम क्या है? और आज का आखिरी सवाल, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चेयर कविता महोत्सव के 8वें संस्करण का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं ताकि आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा क्योंकि एग्जाम सक्सेस स्टार्ट्स हियर। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे शेयर करें और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।